राम राम जी सबको। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज एक बार फिर से मैं आपसे बातें करने के लिए एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें अपनी माँ पे भरोसा होना चाहिए। वो हर समय हमारा ध्यान रखती है, वो कभी हमारा अहित नहीं होने देती है। उसी को लेके हम इस चर्चा पे चलते हैं कि हमें अपनी माँ को कैसे याद रखना चाहिए, हमें उससे कैसे प्यार करना चाहिए, या हम उसका स्पेशल बच्चा, प्यारा बच्चा कैसे बन सकते हैं। देखिए, हम बहुत ही साधारण लोग हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपने जीवन में, अपनी आदतों में शामिल कर लें तो बहुत बहुत ईज़िली हम ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे कि हमें धन्यवाद करने की आदत होनी चाहिए। हर छोटी बात में हम ईश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद और वंदन ईश्वर को करते रहना चाहिए। धन्यवाद और वंदन करने से ईश्वर आपके प्रेम बंधन में बंध जाते हैं। आप सुबह उठते हैं तो आपको धन्यवाद करना चाहिए कि ईश्वर ने आपको फिर से एक दिन दिया है, जीवन दिया है। आप खाना खाते हैं या आप अपने परिवार को देखते हैं कि भगवान ने आपके चारों तरफ आपका परिवार, आपके रिश्तेदार दिए हैं, आपको रहने के लिए घर दिया है, खाने के लिए स्वादु भोजन दिए हैं। आप नहाते हैं तो आपको सर्दियों में गर्म पानी की, गर्मियों में ठंडे पानी की व्यवस्था ईश्वर ने करके दी है। तो ये छोटी छोटी सी बातें, जब भी आप आनंद अनुभव करते हैं, जब भी आपको संतोष होता है, तो आपको याद रखना चाहिए कि आपको ईश्वर की ही देन है ये सब कुछ आपको ईश्वर से मिला है। तो हमें हर छोटी बात में ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। इस तरह से हम एक आदत बना लेते हैं। हर छोटी बात में अगर हम ईश्वर का धन्यवाद करेंगे तो हम पाएंगे कि बड़ी आसानी से, बड़ी सुगमता से दिन भर हमारी याद में, हमारे विचारों में भगवान हैं। हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। बचपन से ही हमें अपने बच्चों में भी ये संस्कार डाल देना चाहिए, भक्ति का संस्कार। और हम खुद भी अगर बचपन से ही भक्ति करते हैं तो ही हमें ईश्वर याद रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि अभी तो उम्र नहीं है, बुढ़ापे में करेंगे भगवान का सुमिरन या भक्ति, बुढ़ापे में करने की चीज़ है, अब तो हम यंग हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो बचपन से नहीं करता, जो जवानी में नहीं करता, बुढ़ापे में नहीं कर सकता वो भक्ति। क्योंकि जो संत जन, जो गुरुजन सारी उम्र अभ्यास करने की निर्देश देते हैं, वो इसीलिए कि जो हम जीवन भर अभ्यास करते हैं वही हमें अंत समय में याद आता है। तब भी आ जाए तो ये बड़ी बात है, वरना तो हम संसार में उलझे रहते हैं और हमें संसार ही याद आता है। जैसे कि एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि एक बार एक सेठ थे। सारा टाइम नफ़े की, नुकसान की बातें ही उनके दिमाग में चलती रहती थी। पैसा बहुत कमाया उन्होंने, तो एक टाइम बीमार हो गए। अंतिम समय नज़दीक आ गया, बेटे पोते सब चारों तरफ इकट्ठे हो गए। उनको लगा कि अब इनका अंतिम समय है, तो वो उनको कहे जा रहे थे, बाबा जी राम राम बोलो, बाऊ जी राम राम बोलो। पर सेठ का ध्यान उस तरफ बिल्कुल नहीं था और वो मन ही मन यही हिसाब लगाए जा रहे थे कि किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है, कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा। तो अचानक उनकी नज़र आंगन में गाय पे पड़ी, तो वो गाय की तरफ इशारा करके कुछ कहने की कोशिश करने लगे। बच्चों को लगा कि शायद वो गाय दान करने की बात कर रहे हैं, तो बच्चों ने पूछा कि आप गाय दान करना चाहते हो? सेठ झुंझला गए और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा के बोला कि मूर्खों, देखो गाय झाड़ू खा रही है। कहने का तात्पर्य उनको उस समय भी अपने नुकसान की पड़ी थी कि जो उनका झाड़ू खा रही है गाय, झाड़ू का नुकसान हो रहा है, और झाड़ू झाड़ू गाय गाय कहते ही उनके प्राण निकल गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सारी उम्र जिस चीज़ का अभ्यास करते हैं, जिन बातों में हम लगे रहते हैं, वो ही हमें अंत समय में याद आती है। हमें अपनी गृहस्थी में रहते हुए जैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए।
जैसे कि हम सोचें कि ये परिवार जो है ईश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर का परिवार है। ये जो 4-6 लोगों की ड्यूटी हमें मिली हुई है, ये ईश्वर की तरफ से ही, हम ईश्वर के नियुक्त किए हुए नौकर हैं। अगर हम ये मान लें तो हमारी आधे से ज़्यादा समस्याएँ तो यहीं खत्म हो जाएँगी। कि अगर हम ये मान लें कि ये जो परिवार है ये ईश्वर के लोग हैं और मैं तो सिर्फ़ एक ईश्वर का नियुक्त किया हुआ नौकर हूँ, तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएँ यहाँ खत्म हो जाएँगी। पर ये अभ्यास करने से होगा, इतना आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है। अगर आप इसका बार-बार अभ्यास करें, आप जब भी कभी दुखी हों, अगर आपको ये बात याद आ जाए कि भई मैं तो ईश्वर का नौकर हूँ और ये सब ईश्वर के लोग हैं, ये ईश्वर के बच्चे हैं, ये सेठ हैं, मैं तो नौकर हूँ। जब भी कभी आपकी ऐसी परिस्थिति हो कि आप दुखी हैं किसी वजह से या आपको किसी की बात बुरी लग गई है, तो आप उस वक़्त ये अभ्यास करके देखिए, आपको सुकून ज़रूर मिलेगा। हाथ के हाथ आपको लगेगा कि शांति मिल गई। और अगर आप 2 बार, 4 बार, 6 बार अगर आपको ये बात याद आ जाती है और आप ये अभ्यास करेंगे, तो धीरे-धीरे आपकी आदत बन जाती है और आपके जीवन में सुकून, शांति बढ़ती चली जाती है। हमें इस तरह से अभ्यास करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ एक काम वाली आती है, तो वो हमारे घर का सारा काम करती है। हमारे यहाँ झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है। सारा काम-काज करते हुए उसका पूरा ध्यान अपने घर में अपने बच्चे पे रहता है, कि उसको लगता है कि यहाँ से काम करके वो जल्दी से अपने घर जाएगी और अपने बच्चे को सँभालेगी, उसको खाना खिलाएगी। इसी प्रकार हमको इस संसार में रहते हुए, इस संसार के काम-काज करते हुए ये याद रखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि असली घर तो हमें जाके ईश्वर से मिलना है, वही हमारा असली घर है। ये तो जो हमें ईश्वर के द्वारा दिए हुए काम हैं, जो हमारी ज़िम्मेवारी है, जो हमारे कर्तव्य हैं, वो निभा के उसके बाद तो हमें ईश्वर से ही जाके मिलना है। हमें अपना जीवन यही सोच के बिताना चाहिए कि हाँ, हम इस संसार में हम जब भी किसी रिलेशन में आते हैं, चाहे वो माँ बेटे का है, माँ बेटी का है, अड़ोसी पड़ोसी का है, सास बहू का है, हस्बैंड वाइफ का है, हमारे कुछ न कुछ उनसे कुछ पिछला अगला कुछ ना कुछ हमारा जुड़ा होता है, तभी हम इस संबंध में आते हैं। हम जिससे भी मिलते हैं संसार में, कि चाहे हम रेलवे स्टेशन पे मिलें, बस स्टैंड पे मिलें, जिसका जितना अंश होता है, जिसका जितना चुकाना होता है, तो हम वो उसी से हम मिलते हैं, उसी से हमारा कुछ व्यवहार होता है। तो कुछ भी होता है तो हमें हर चीज़ को ईश्वर की कृपा से जोड़ना चाहिए कि जो हो रहा है सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। ईश्वर जो कर रहे हैं मैं उनकी देख-रेख में हूँ, उनकी नज़र है मुझ पे, वो मेरा कभी अहित नहीं होने देंगे। अगर आप हर समय ये याद रखेंगे तो यकीन मानिए ईश्वर सचमुच आपका हर समय ध्यान रखते हैं, वो आपकी हर बात सुनते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राम राम कहने से क्या होता है? देखिए, राम राम कहने के अनंत लाभ हैं। सब कुछ तो मैं आप लोगों को नहीं वो कर सकती, क्योंकि उसको समझाने के लिए शायद मेरी समझ बहुत छोटी है। पर एक छोटी सी बात समझिए कि जैसे एक संसारिक माँ है और बच्चा, अगर कोई बच्चा अपनी माँ को हर समय माँ 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 पुकारता ही रहेगा, तो आप सोचिए कि जो माँ है वो अपने बच्चे को चाहे रीझ के देखे या खींच के देखे, उसका ध्यान भी अपने बच्चे पे ही लगा रहेगा। जब उसका ध्यान अपने बच्चे पे लगा रहेगा तो बच्चे का अहित नहीं हो सकता, क्योंकि माँ का ध्यान है बच्चे पे। तो फिर आप सोचिए, अगर हम अपनी माँ, अपने परमेश्वर को हर समय पुकारते रहेंगे, तो उसका ध्यान हम पे से कैसे हटेगा? और यदि उसका ध्यान हम पे रहेगा, तो फिर उसके रहते, उसके ध्यान के हम पे रहते, हमारा अहित कैसे हो सकता है? हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा हमेशा हित ही होगा। इस विश्वास के साथ हमें निश्चिंत रहना चाहिए और भगवान का नाम का संकीर्तन, जाप करते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई आसन लगा के बैठें
बस आपको ज़रूरत है अपनी आदत बनाने की कि आप अपने घर के कामों से ही अपने ईश्वर को जोड़ लीजिए। आप अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों से, अपने सुख-दुःख से, हर चीज़ में अगर आप ईश्वर को याद करें, अपने सुखों में उनको हर समय धन्यवाद देते रहें और अगर आपको कोई दुःख आता है तो आप ये सोचते रहें कि ईश्वर मुझसे कुछ गलती हुई होगी, मुझे क्षमा कर दो। तो आपका जीवन भक्ति बन जाएगा और आप बड़ी आसानी से ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। बस मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है, यही मैं कहना चाहूँगी कि हर समय अपने ईश्वर के साथ जुड़े रहिए, भगवान का नाम निरंतर जपते रहिए, उसकी याद बनाए रखिए, सुखी रहिए। जय जय राम।